हम भजनी कमे नाही अवधू आँख मूंद नहीं जाही। सदगुरु पलटू साहब जी की बाणी। बहुत से लोग उस मालक को मिलने के लिए ज्ञान, वैराग, योग, जप, तप वगैरह सिद्ध किए। उससे भी जो है विशेष भजन को माना गया है। यहाँ पर जो है पलटू साहब जी आप वर्णन करते हैं, मैं जो है भजनिकों में भी नहीं हूँ, ना मैं जो है आंख बंद करके उसका ध्यान भी धरना चाहता हूं, ना भजन करने का है ना ध्यान करने में है। मैं इनसे अलग हूँ। जी, हम भजनी कमे नाही अवधू आँख मूंद नहीं जाही। एक भजनी का भजन है इकट्ठा, तब वह भजन में जावे। क्या एक भजन, एक भजनीक वस्तु, एक भजने वाला जिसका ये भजन कर रहा है वो, ये दोनों ही एक मिल जाए फिर भजन किसका करे? जब तक जो है हमारा गांव आया नहीं तब तक जो है रास्ता चलना पड़ता। जब गांव में ही पहुंचे तो रास्ते का जो है आप ही आप दूर हो जाता। जी, एक भजनी का भजन है इकट्ठा, तब वह भजन में जावे। भजनी भजन एक भाकुमो, वाके भजन न आवे। जब भजने वाला और भजनीक वस्तु दोनों एक हो जाए तो फिर वहां भजन काय का रहा? जब तक तेरे अंदर में मालक को मिलने की जो है इच्छा तीव्र है तब तक तेरे को भजन करना पड़ता। जब जो है तू भज के उसमें ही मिल जाए तो फिर किसका भजन करे? जी, खत्म की मजा पड़ी है जिनको सोचा नहीं हर आवा। जिसको जो है पति की चसक और मजा लगी है फिर माँ बापों के घर क्यों देखेगी? वो पति की होगी, वो तो अपना घर कहती है। पहले तो जो है माँ बापों का था, बाद में जब जो है पति के साथ प्रेम हुआ वो पति की घर हो, और फिर जो है माँ बापों का याद नहीं आता। इसी तरह जब तक जो है उस मालिक के प्रेम में मिल के प्रेम रूप नहीं हुआ तब तक जो है मालिक को भजना और जो है धार्मिक या जो है आध्यात्मिक जो है कार्य करने के इसके अंदर में प्रवृत्ति होती है। जब उसमें मिलके उसका रूप हो जाए फिर ये पिछला याद क्यों आता? खत्म की मजा पड़ी है जिनको सोचा नहीं हर आवा। घुमा पक्षी रहे गगन में, वाके जगत न भावा। जो अलल पंछी है वो हमेशा जो है आकाश में ही रहता, उसको जो है जगत की आकर्षित भाव ही नहीं, ना वो जगत में आता। हमेशा उसका जन्म और उसका रहना जो आकाश में ही होता।
इसी तरह जिसका चित्त जो है उस चैतन्य आकाश से परे जो है स्वयं शक्ति में मिली है, वो फिर इधर देखे क्यों? जी, बूंद परा सागर के माही, वह ना बूंद कहावा। एक पानी का बूंद या बारिश का जो है बूंद समुद्र में पड़ा, समुद्र में मिलकर समुद्र रूप हुआ। अब वो बूंद का जो है नाम नहीं रहा। इसी तरह जीव एक जो है उस मालक का अंश रूपी बूंद है। चैतन्य रूपी सर्वव्यापी रूपी जो उस शक्ति में मिल जाए, फिर इसका नाम जो है जीव नहीं रहेगा। जी, बूंद परा सागर के माही, वह ना बूंद कहावा। लोन की डेरी परी पानी में, कहवा से फिर पावा। जैसा नमक की डली पानी में पड़ी, घुल के पानी रूप हुआ, फिर उसको जो है डली बनाने को चाहे या डली से जो है बाहर निकलना चाहे तो वो नहीं मिलेगी, उसका रूप हो गया। इसी तरह जब तक जो है आत्मा इस जड़ तत्वों के बंधित में है, तब तक जो है इसका नाम जीव है। जब पांचों तत्वों का अभिमान को त्यागते हुए अपना स्वस्वरूप में मिला, फिर इसके अंदर में जीव भावना नहीं रही, मालक में मिलके मालक रूप हो जी। तेल की धार लगी निसबासरा, जोत में जोत समानी। उनका तब जो है रूह इस तरह से अंतरी अनुभव में लीन होती है, जैसा तेल की धार छोड़ो ऊपर से नीचे तक एक साथ जो है आती, और वही पानी का धार छोड़ो कट होके बूंद बूंद गिरे। इसी तरह हमारा जब तक रूह जो है उस अंदरूनी शक्ति के साथ मिलाप नहीं है, कभी भूल हुआ तो अंदर कट गया, कभी दुनिया ही ख्याल आए तो ये वहां से अलग हो गया। और संत महात्माओं का जो है आहोरात्र भजन इस तरह बनते रहता, जैसा एक सा जो है भजन में ही मग्न है। तेल की धारवत कभी टूट काट होता नहीं। तेल की धार लगी निसबासरा, जोत में जोत समानी। क्या अंदरी महाप्रकाश जो है उसमें जो है आत्म प्रकाश जाके मिला जी। बल तू दास जो आवे जावे, सो चौथाई ज्ञानी। क्या कभी जो है हमारी वृत्ति ज्ञानाकार बनती है, उस टाइम में अपने आप को हम ज्ञानी मान के समाधान पा लेते हैं। किसी टाइम में जो है जगदाकार होती है, हम जगत के पुतले। जो आवे जावे, सो चौथाई ज्ञानी। क्या जो आता है और जाता है, कभी ज्ञान की लहर आती है और कभी भूल जाता है, तो ये ज्ञान सिद्ध नहीं होता। ऐसे ये वाचक ज्ञान जी। समझाए से क्या भया, जब ज्ञान आपसे होया। समझाए से क्या भया, जब ज्ञान आपसे होया। इस विषय को मर्जी जितना समझा दे तो भी क्या समझ सकें। जिसका अंतस्करण और बुद्धि केवल जगत के व्यवहार, जगत रूपी नाम रूपों में ही मिला हुआ है, ये नाम रूप से परे, बुद्धि संकल्प विकल्प और विचार से परे है, उनको मर्जी जितना समझा दे तो भी क्या होगा, कुछ भी नहीं।
इसलिए कबीर साहब जी एक जगह में वर्णन करते हैं, मूर्ख को समझाओ तो बैठे गए गोट का ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़े रहने दो म्यान। इसीलिए बहुत से जो है ज्ञानी लोग मौन धारण करके चुप भी हो जाते, मगर उन चुप में भी जो है बहुत से जो है ढोंग चुप भी बन जाते। बात तो करना नहीं, जब कोई जो है पैसे की जरूरत पड़ी अंगलियां हिलाए और मौका पड़े और ज्यादा पैसा मिलने लायक हो तो बोल भी बैठे, और भूख लगी तो फिर जो इशारा किए पानी पिए तो इशारा। ये मौन नहीं, मौन इसका नाम नहीं। मौन वो चीज है जिसके हृदय में कोई संकल्प ही न उठे, उसका नाम जो है मौन। मुख से नहीं बोला तो अंतस्करण से तो बोला। इसलिए आप फरमाते हैं कि ऐसे पुरुषों को ये अंतरूणी अनुभव की बात और अनुभव वाक्य समझावे तो भी वो समझे किस ख्याल से, जब तक वहां पहुंचा ही नहीं। जी, ज्ञान आपसे हो या हंस को कौन सिखावे, क्षीर करत है पान नीर को वह अलगावे। आखिर क्या सिद्धांत देते हैं? हंस को जो है कौन बताता? ये ज्ञान आपसे होने वाला है। जब आप स्थित हो के जब बैठोगे, उस मालिक की कृपा हो तो वो भूमिका आपके अंदर में प्रकट हो। आप प्रयत्न द्वारा उसको सिद्ध करना चाहो, उनकी कृपा बगैर ये समझ में ही नहीं आए। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। एक क्षण मात्र जो है लव लग जाए तो वो भूमिका इसके हृदय में प्रकट हो जाएगी, तब इसका चित्त उधर आकर्षित होएगा, आखिर जो है समाधि सिद्ध हो। जब तक उस भूमिका को ही नहीं जानता, चेतन शक्ति मेरे अंदर में किस तरह व्यापक है, उसको किस तरह देखा जाए और उसका प्रमाण क्या, यही नहीं मिलता तो फिर आगे जो है अनुमान में ही अपना आविष्य को बर्बाद करेगा। और ज्ञान आपसे हो या हंस को कौन सिखावे, क्षीर करत है पान नीर को वह अलगावे। पहले हंस को कौन सिखाता? आजकल जो है म्युनिसिपालिटी वाले सहित जल और दूध का जो है मिलाप को अलग करने का प्रयत्न करते हैं, मगर डिग्री लगा के इतना बता सकेंगे कि बाबा इसमें इतना पानी है, मगर पानी में मिला हुआ दूध को अलग कर नहीं सकते। हंस में ये स्वभाव है, वो आप ही आप जो है पानी को त्याग देगा, दूध ग्रहण करेगा। इसी तरह परमार्थी और भक्तजन निर्मल शक्ति द्वारा दुनिया का नीर रूपी जो है जल को त्याग के उसके अंदर में जो है तत्व रूपी आत्म शक्ति को जो है ग्रहण करते, वही साधन में लगे रहेंगे। इसका नाम जो है हंस है। इसीलिए अंदर जो आत्मा है उसका नाम भी जो है हंस ही कहते हैं, और उसी साधन में जो है उनका नाम परमहंस भी कहते हैं। अलल पक्ष एक रहे गगन में अंडा दे, बच्चा सूरत संहार उलट के फिर घर ले। एक अनल पक्षी आकाश में ही उसका जन्म होना, आकाश में रहना, आकाश में उसका खाना पीना वगैरह होता। जब उसको वो जो है अंडा देती है, बीच में ही जो है अंडा फूट के जो है बच्चा तैयार होता, फिर जो है अपना देश का याद आता है तो वो जमीन पर नहीं बैठता, आगे ऊपर को ही जाता। ये संतों का प्रमाण है कहीं, मगर बहुत से लोगों के ख्याल में ये देखा भी नहीं होगा कोई, एक प्रमाण है। इसी तरह आत्मा जो है सत्य से नीचे आया, सत्य का जो है अंश, और महान पुरुष जो है नीचे जमीन यानी जो है दुनियाई विषय विकार और जड़ विकारों से अलग होके
फिर अपना देश चले गए। अलल पक्ष इक रहे गगन में अंदाजे, बच्चा सूरत संहार उलट के फिर घर ले, के हर के शिशु कहे कौन उपदेश बता, कुंजर दे गिराय बात में बिलमन लावे। बहुत से लोग भक्ति में इतना कमजोर होते हैं, यह हमसे होने वाला नहीं है। बाबा करके तुम्हारे सिर पर कौन रखेगा, तेरे को जरूरत हो तो कर ले, मगर वो स्वाभाविकता शक्ति तेरे अंदर में प्रकट होना चाहिए। जबरदस्ती पूंछ मुरोड़ने से वो बैल कहां तक चलेगा, अंदर की शक्ति आप जो है प्रकट होना चाहिए। अब शिव का बच्चा होता, उसको पहले कौन सिखाता, मगर स्वाभाविकता उसके अंदर में ये ताकत रहती, कुंजर को एक क्षण मात्र में गिरा देता। ऐसा जो है तेरे अंदर में एक आत्मशक्ति, आप ही आप स्वयं जागृत हो जाए तो ये सारे झूठ हो जाए। के हर के शिशु कहे कौन उपदेश बतावे, कुंजर दे गिराय बात में विलंबन लावे। पलटू सतगुरु रहने को परख ले जो कोया, समझाए से क्या भया जब ज्ञान आप से हो। क्या सद्गुरु की रहनी, उनका इशारा ये समझ जाए तो ज्ञान आपसे हो, क्योंकि उनका चित्त हमेशा जो है सत्य के साथ कनेक्शन होता। वो उनका जो है अनुभवी शक्ति वाणी जो है हमारे हृदय पर असर करते हुए हमारा ही ख्याल जो है उस भूमिका को धारण करता है, और नित्य प्रति कथा रूप में उनको समझा दे तो क्या समझेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि ग्रहण करने की शक्ति ही नहीं वहां। जी पलटू सतगुरु रहने को परख ले जो कोया, समझाए से क्या भया जब ज्ञान आप से होया।